वहशी जिन तासीर वन रात की तारीकी छाई हुई है। एक सुनसान गली में अली अब्बास और दानिया अनवर आहिस्ता कदम बढ़ाते ही हाथ में चिराग पकड़े हुए। हवा में गैर मामूली सर्दी और सरसराहट की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अचानक हमाद फारूकी दीवारों के पीछे से नमूदार होता है, इसकी आँखें सुर्ख रोशनी की तरह चमक रही हैं और धीमे से कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए? ये जगह तुम्हारे बस की नहीं। फहद राशिद धंधिला सा साया बनता हुआ सामने आता है और इंसानी शक्ल से हटकर जन्नती जिस्म के साथ मौजूद होता है। वो कहता है कि हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बशर्ते का तुम यहाँ की हकीकत जानने के लिए तैयार हो। अली अब्बास हौसला जताकर कहता है कि हम जानना चाहते हैं कि तुम लोग कौन हो और ये जगह क्यों छुपी हुई है। दानिया अनवर अपने कदम आगे बढ़ाती है और चिराग को बुलंद करती है ताकि अंधेरे में छुपी चीज़ों को देख सके। जन्नत का असर बढ़ता है। हवा में अचानक सर्दी और रोशनी के खेल के साथ दीवारें जिंदगी पा जाती हैं। साए हरकत करने लगते हैं और जन्नत की आवाज़ें इंसानी कानों तक पहुंचती हैं कि ये राज तुम्हारे समझ से बाहर हैं, लेकिन अब तुमने कदम रखा है। रात भर चारों के दरमियान कश्मकश, खौफ और हैरत की कैफियत जारी रहती है। कभी हमाद फारूकी दीवारों के अंदर से किसी शक्ल में नमूदार होता है, कभी फहद राशिद की हंसी और हरकतें माहौल को और खौफनाक बनाती हैं। इंसान और जन्नत का तसादुम बढ़ता है, लेकिन अली अब्बास और दानिया अनवर की हिम्मत बरकरार रहती है। वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं, खौफ के बावजूद हकीकत का सामना करते हैं। आखिर में हमाद फारूकी लम्हे के लिए इंसानी शक्ल इख्तियार करता है और कहता है कि शायद तुम में कुछ खास है, तुम जिंदा रहोगे, लेकिन ये राज हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहेगा। रात ख़त्म होती है, हवा रुक जाती है और फहद राशिद की सरसराहट के साथ दोनों इंसान एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हम वापस जा रहे हैं, लेकिन ये तजुर्बा हमेशा हमारे साथ रहेगा।